तो चलिए आज हम जानते हैं सवाल नंबर 1, गेहूं की रोटी खाने से शरीर में कौन सी बीमारी होती है। सवाल नंबर 2, डायबिटीज़ वालों के लिए गेहूं की रोटी कितनी खतरनाक है। सवाल नंबर 3, क्या गेहूं की रोटी खाने से पेट से जुड़ी समस्याएं होती है। सवाल नंबर 4, क्या हर उम्र के लिए गेहूं की रोटी सच में सुरक्षित होती है। सवाल नंबर 5, क्या गेहूँ की रोटी खाने से वजन बढ़ सकता है। सवाल नंबर 6, क्या बाजार का गेहूँ का आटा आपकी सेहत बिगाड़ता है। और सवाल नंबर 7, क्या आपकी रोज़ की रोटी एलर्जी की वजह बनती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सवाल नंबर 1, गेहूं की रोटी खाने से शरीर में कौन सी बीमारी होती है। जैसे गेहूं की रोटी आमतौर पर एक सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मानी जाती है, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में यह कुछ लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। ज़्यादातर लोगों को गेहूं से कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि इससे ऊर्जा, फाइबर और ज़रूरी पोषक तत्व मिलते हैं। लेकिन अगर गेहूं का सेवन ज़रूरत से ज़्यादा संतुलन के बिना किया जाए तो दिक्कतें शुरू हो सकती है। कुछ लोगों को गेहूं में मौजूद ग्लूटेन से समस्या होती है। ऐसे लोगों को गेहूं खाने के बाद पेट में दर्द, गैस, दस्त या थकान महसूस हो सकती है। बहुत कम मामलों में यह समस्या गंभीर भी हो सकती है, जिसे डॉक्टर की सलाह से ही संभालना चाहिए। इसके अलावा जो लोग बहुत कम शारीरिक मेहनत करते हैं और रोज़ ज़्यादा मात्रा में रोटी खाते हैं, उनमें वजन बढ़ने की संभावना रहती है। डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए भी ज़्यादा गेहूं की रोटी नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि इससे ब्लड शुगर तेज़ी से बढ़ सकता है। वहीं रिफाइंड या बहुत बारीक पिसा हुआ आटा पाचन को धीमा कर सकता है और कब्ज जैसी समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए गेहूं की रोटी तभी फ़ायदेमंद होती है जब इसे सीमित मात्रा में अच्छी गुणवत्ता के आटे से और संतुलित भोजन के साथ खाया जाए। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसलिए अपने शरीर की प्रतिक्रिया को समझना सबसे ज़रूरी होता है। अब हम जान लेते हैं सवाल नंबर 2, डायबिटीज़ वालों के लिए गेहूं की रोटी कितनी खतरनाक है। जैसे डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए गेहूं की रोटी पूरी तरह जहर नहीं है, लेकिन इसे लापरवाही से खाना नुकसानदायक हो सकता है। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो शरीर में जाकर ग्लूकोज में बदलता है और ब्लड शुगर बढ़ा सकता है। अगर डायबिटीज़ का मरीज़ रोज़ ज़्यादा मात्रा में रोटी खाता है तो शुगर लेवल कंट्रोल से बाहर जा सकता है। खासकर मैदा या बहुत बारीक पिसे आटे की रोटी ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ाती है। वहीं मोटा पिसा हुआ या फाइबर युक्त आटा शुगर को धीरे धीरे बढ़ाता है, जो तुलनात्मक रूप से बेहतर माना जाता है। समस्या तब आती है जब रोटी के साथ सब्जी, प्रोटीन या सलाद का संतुलन नहीं रखा जाता और सिर्फ रोटी पर ही जोर रहता है। कम शारीरिक गतिविधि करने वाले डायबिटीज़ मरीजों में गेहूं की ज़्यादा रोटी वजन भी बढ़ा सकती है। इससे इंसुलिन का असर और कम हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि डायबिटीज़ में गेहूं की रोटी बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, बल्कि सही मात्रा, सही आटा और सही समय पर खाना जरूरी है। अगर रोटी सीमित मात्रा में संतुलित भोजन के साथ और डॉक्टर की सलाह के अनुसार खाई जाए तो यह उतनी खतरनाक नहीं होती। सबसे ज़रूरी है अपने ब्लड शुगर की नियमित जांच और शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान देना। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 3, क्या गेहूं की रोटी खाने से पेट से जुड़ी समस्याएं होती हैं। दरअसल कुछ लोगों में गेहूं की रोटी खाने से पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन यह हर किसी के लिए नहीं होता है। ज़्यादातर लोगों के लिए गेहूं की रोटी पाचन के लिए ठीक रहती है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है जो पेट को साफ रखने में मदद करता है। फिर भी कुछ परिस्थितियों में यह परेशानी का कारण बन सकती है। अगर आटा बहुत बारीकी पिसा हो या रोटी ठीक से पकी न हो तो उससे गैस, भारीपन और पेट फूलने की जैसी शिकायत हो सकती है। जो लोग कम पानी पीते हैं या फाइबर युक्त सब्जियां कम खाते हैं, उनमें गेहूं की रोटी कब्ज पैदा कर सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों को गेहूं में मौजूद ग्लूटेन से भी दिक्कत होती है। ऐसे लोगों को रोटी खाने के बाद पेट में दर्द, दस्त, गैस या थकान महसूस हो सकती है। जल्दी जल्दी खाना, ज़रूरत से ज़्यादा रोटी खाना या रात में भारी मात्रा में गेहूं खाना भी पाचन पर असर डाल सकता है। बैठे रहने वाली जीवन शैली में यह समस्या और बढ़ सक जाती है। कई बार बाजार का पुराना या खराब गुणवत्ता वाला आटा भी पेट खराब कर सकता है। इसलिए गेहूं की रोटी तभी फ़ायदेमंद रहती है जब इसे सीमित मात्रा में अच्छी पकी हुई, ताज़े और मोटे पिसे आटे से बनाया जाए। साथ में पर्याप्त पानी, सब्जियां और थोड़ा चलना फिरना पाचन को बेहतर बनाए रखता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 4, क्या हर उम्र के लिए गेहूं की रोटी सच में सुरक्षित होती है। दरअसल गेहूं की रोटी को आमतौर पर हर उम्र के लोगों के लिए सुरक्षित तो माना जाता है, लेकिन इसे खाने का तरीका और मात्रा उम्र के हिसाब से बदलनी चाहिए। बच्चों के लिए गेहूं की रोटी ऊर्जा देने वाला भोजन है, पर अगर बहुत ज़्यादा या भारी रोटी दी जाए तो उनका पाचन बिगड़ सकता है। इसलिए बच्चों को नरम, अच्छी तरह पकी हुई रोटी और संतुलित खाना देना बेहतर रहता है। युवाओं और कामकाजी लोगों के लिए गेहूं की रोटी रोज़मर्रा की ऊर्जा का अच्छा सोर्स है। अगर इसके साथ दाल, सब्जी और प्रोटीन लिया जाए तो यह शरीर को ताकत देती है, लेकिन बैठे रहने वाली जीवन शैली में ज़्यादा रोटी वजन बढ़ा सकती है। बुजुर्गों में पाचन शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसे में बहुत ज़्यादा गेहूं की रोटी, खासकर सूखी या मोटी रोटी, कब्ज, गैस और भारीपन पैदा कर सकती है। कुछ बुजुर्गों को दांतों या चबाने में भी परेशानी होती है, जिससे गेहूं पचाना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों को किसी भी उम्र में गेहूं या ग्लूटेन से एलर्जी हो सकती है।
ऐसे मामलों में गेहूं की रोटी सुरक्षित तो मानी जाती है और डॉक्टर की सलाह भी इसमें ज़रूरी होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि गेहूं की रोटी हर उम्र में खाई जा सकती है, लेकिन सही मात्रा, अच्छी गुणवत्ता और शरीर की ज़रूरतों के अनुसार खाना सबसे सुरक्षित और फ़ायदेमंद होता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 5, क्या रोज़ गेहूं की रोटी खाने से वजन बढ़ सकता है? दरअसल रोज़ गेहूं की रोटी खाने से वजन बढ़ सकता है या नहीं, ये इस बात पर ज़्यादा निर्भर करता है कि कितनी मात्रा में और किस तरह से रोटी खाई जा रही है। गेहूं की रोटी अपने आप में मोटापा बढ़ाने वाला भोजन नहीं है। यह शरीर को ऊर्जा देती है और लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करती है। लेकिन अगर रोज़ ज़रूरत से ज़्यादा रोटियां खाई जाए और शारीरिक गतिविधि कम हो तो वजन बढ़ने की संभावना रहती है। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो अगर शरीर इस्तेमाल नहीं करता पाता तो चर्बी के रूप में जमा हो जाता है। खासकर रात के समय में ज़्यादा रोटी खाना, ऊपर से घी या मक्खन लगाकर खाना और साथ में तली भुनी चीज़ें लेना वजन बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा बहुत बारीक पिसे आटे या मैदे जैसी रोटी जल्दी भूख बढ़ा देती है, जिससे इंसान और ज़्यादा खा लेता है। जो लोग शारीरिक मेहनत करते हैं या रोज़ चलना फिरना करते हैं उनके लिए सीमित मात्रा में गेहूं की रोटी नुकसानदायक नहीं होती है। समस्या तब होती है जब रोटी के साथ सब्जी, दाल और प्रोटीन का संतुलन नहीं रखा जाता है और पूरा भोजन सिर्फ रोटी पर ही आधारित हो जाता है। इसलिए वजन बढ़ने से बचने के लिए ज़रूरी है कि रोटी सीमित मात्रा में मोटे पिसे आटे से बनी हो और साथ में संतुलित भोजन व रोज़ की गतिविधि शामिल हो। अब हम यह भी जान लेते हैं सवाल नंबर 6, क्या बाजार का गेहूं का आटा आपकी सेहत बिगाड़ता है? दरअसल बाजार का गेहूं का आटा आमतौर पर सुविधा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके स्वास्थ्य पर असर कुछ लोगों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि कुछ आटे में नमी बढ़ाने या सफाई बढ़ाने के लिए केमिकल मिलाए जा सकते हैं। यह आटे की गुणवत्ता को दर्शाता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। बाजार का आटा अक्सर बहुत बारीक पिसा होता है, जिससे इसमें मौजूद फाइबर कम हो जाता है। फाइबर कम होने से पाचन धीमा हो सकता है, कब्ज, गैस और पेट फूलने जैसी समस्या हो सकती है। इसके अलावा जल्दी पचने वाला कार्बोहाइड्रेट्स ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, जो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए जोखिम बढ़ाता है। कुछ मामलों में आटे में कीड़े या गंदगी को रोकने के लिए केमिकल मिलाए जाते हैं। यह भी लंबे समय में सेहत पर असर डाल सकता है। इसलिए ज़्यादा सुरक्षित तरीका यह है कि ताज़ा भरोसेमंद ब्रांड का आटा लिया जाए या घर में खुद पिसा हुआ आटा इस्तेमाल किया जाए। संक्षेप में, बाजार का गेहूं का आटा हर किसी के लिए ठीक नहीं होता है। अगर आप रोज़ाना रोटी खाते हैं तो गुणवत्ता और साफ़ सफाई का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 7, क्या आपकी रोज़ की रोटी एलर्जी की वजह बनती है? दरअसल कुछ लोगों में रोज़ाना गेहूं की रोटी से एलर्जी की समस्या हो सकती है, लेकिन यह हर किसी में नहीं होती है। गेहूं में ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो कुछ लोगों के पाचन तंत्र या प्रतिरक्षा प्रणाली को परेशान कर सकता है। ऐसी स्थिति में ग्लूटेन सेंसिटिविटी या गंभीर मामलों में सीलिएक रोग कहा जाता है। अगर किसी को ग्लूटेन से एलर्जी है तो रोटी खाने के बाद पेट दर्द, दस्त, गैस, उल्टी या थकान जैसी समस्या हो सकती है। कभी कभी स्किन पर चकत्ते या खुजली भी दिख सकते हैं। यह समस्या धीरे धीरे बढ़ती है और शुरुआती लक्षण अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। सामान्य लोगों में भी कभी कभी बहुत ज़्यादा गेहूं या बारीक पिसा हुआ आटा खाने से हल्की पाचन असुविधा हो सकती है, लेकिन ये एलर्जी नहीं होती। ऐसे मामले में रोटी की मात्रा कम करना, मोटा पिसा आटा या अन्य अनाज मिलाकर खाना मदद कर सकता है। इसलिए रोज़ रोटी खाने के बाद लगातार पेट या शरीर में असुविधा महसूस हो तो डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है। सही मात्रा, अच्छे क्वालिटी के आटे और संतुलित भोजन के साथ रोज़ की रोटी अधिकांश लोगों के लिए सुरक्षित रहती है।